नमस्कार दोस्तों। तो इस साल के लिए आरसीएफ में जो मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती निकलती है उसका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। फॉर्म जो है बहुत ही कम दिनों के लिए खुला है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये फॉर्म फिल कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत ही सारे पोजीशन के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली है। वैकेंसीज भले कम हो लेकिन बहुत ही सारे पोजीशन के लिए है। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैनेजमेंट ट्रेनी बॉयलर में यहाँ पे 5 वैकेंसी निकाली गई है। जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस कॉलम में। इसमें आपके पास 4 इयर्स का डिग्री होना कंपलसरी है। उसके बाद जो भी बॉयलर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। फिर दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग में भी 3 वैकेंसी निकाला गया है। फिर मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल में टोटल 11 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें कि अगर आपने 4 ईयर का डिग्री किया है केमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल टेक्नोलॉजी में, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने 3 साल का डिग्री किया है, उसके पहले आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है, तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते। मिनिमम परसेंटेज है दोस्तों वो 60% होना कंपलसरी है ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, और रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 55% होना कंपलसरी। मैक्सिमम एज लिमिट जो है दोस्तों वो 27 ईयर्स रहने वाला है ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 32 ईयर्स रहेगा। SC ST के लिए और OBC के लिए 30 ईयर्स रहेगा, और PWBD के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हो 37 ईयर्स। अगर PWBD से और आप कैटेगरी में आते हो तो 42 ईयर्स। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो तो 40 ईयर्स। आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर पोस्ट रिजर्व रखा होगा तो ही आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हो, नहीं तो आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स में ही गिने जाओगे। सिर्फ दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल में इस बार सिर्फ 2 ही वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें कि एक जो है वो अनरिजर्व स्टूडेंट्स के लिए है और एक जो है OBC के लिए है। उसमें भी क्राइटेरिया सेम है, आपके पास 4 साल का डिग्री होना चाहिए या फिर 3 साल का डिग्री जो कि आपने 3 साल के डिप्लोमा के बाद किया है। बाकी जो भी परसेंटेज क्राइटेरिया है, जो भी एज लिमिट क्राइटेरिया है, वो सारा ही सेम है। एनवायरमेंट में यहाँ पे 1 वैकेंसीज है। फिर इलेक्ट्रिकल में आपको 3 देखने को मिल जाएंगी। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी यहाँ पे 3 निकाली गई है। फिर सिविल में आपको यहाँ पे 5 वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। सेफ्टी में आपको यहाँ पे 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिर सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे मटेरियल में निकली है, ऐसा हम कह सकते हैं। मटेरियल में जो है वो ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांचेस एलिजिबल होते हैं। तो आप जो है, अगर आपका ब्रांच यहाँ पे मेंशन होगा तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी हाई होने वाला है, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। इंडस्ट्रियल में भी यहाँ पे 1 वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। और अगर आपको एक चीज़ का डाउट आ रहा होगा दोस्तों कि क्या मैं मटेरियल में अप्लाई करके, और अगर मैं केमिकल फील्ड से हूँ तो मैं केमिकल पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ क्या, तो इसका एक सिंपल आंसर है दोस्तों कि आप दोनों ही पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको दोनों ही फॉर्म फिल करने होंगे, आपको दोनों का ही पेमेंट अलग से करना होगा। लेकिन आपको इसी ऐड में आगे देखने को मिल जाएगा कि आरसीएफ ने प्रॉपरली मेंशन किया है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया तो हम जो है मोस्टली ये सारे ही एग्ज़ाम एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में कवर करने का ट्राई करने वाले हैं। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस जो है दोस्तों वो भी यहाँ पे ज़्यादा ही है। वो ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपीज़ रहने वाली है, वो भी प्लस जीएसटी। और जो भी रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी। सैलरी जो है दोस्तों वो स्टार्टिंग में आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, 1 साल की ट्रेनिंग आपकी जब रहेगी तभी वो ऑलमोस्ट 60,000 रहने वाला है। उसके बाद जैसे ही आप पे रोल के ऊपर लिए जाएंगे तभी आपको जो है 83,880 रुपीज़ आपको इन हैंड सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर जो दोस्तों वो हर बार की तरह सेम ही रहने वाला है, जिसमें कि सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट रहेगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट जो है वो इंडिया के मेजर सिटीज़ में आपको देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी देख सकते हो। टोटल जो टेस्ट है वो 90 मिनट्स का रहने वाला है। क्वेश्चंस 100 आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन टेक्निकल रहेंगे और 50 क्वेश्चन नॉन टेक रहेंगे। और जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस है उनके लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे, और जो भी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है उनके लिए सिर्फ 1 मार्क्स रहेगा। यानी कि आपका जो पेपर है वो टोटल 150 मार्क्स का रहने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है दोस्तों, लेकिन नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी उसके बारे में अभी तक उन्होंने कुछ बताया नहीं है। लेकिन आप अगर पिछले साल का देखते हुए आ जाए तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो मोस्टली 0.33 ही होती है। पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो है दोस्तों वो 1:7 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। वो यहाँ पे आपको पेज नंबर 51 के ऊपर जो लिखा है वो आपको देखने को मिल जाएगा।
उसमें से फाइनल सिलेक्शन है दोस्तों, उसके लिए वेटेज जो है वो ऑनलाइन टेस्ट को 80% दिया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू को जो है वो 20% दिया जाएगा। फॉर्म फिलिंग का जो लास्ट डेट है दोस्तों, उस चीज़ का आपको ध्यान देना है, 16/6/2025, वो भी 5 PM तक। यानी कि फॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ 16 दिन के लिए ही खुला है। आपको ये फॉर्म जल्द से जल्द सबमिट करना होगा। तो अभी जो है हम डायरेक्ट फॉर्म कैसा फिल करते हैं वो देखेंगे। तो ये जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर है दोस्तों, ये IBPS के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। यानी कि ये जो फॉर्म है ये बहुत ही छोटा होने वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। उसके बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन का डिटेल आपको मिला होगा तो आप वो यहाँ पे डाल के आप सबमिट करके आगे का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपको यहाँ पे आपका फुल नेम डालना है, फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी। जैसे ही आपका पर्सनल डिटेल फिल करके हो जाता है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको कुछ ऐसा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस बार जो है फॉर्म फिलिंग में IBPS ने एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड किया है, जो कि आपको जो है आपका लाइव फोटो भी कैप्चर करना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको सेकंड स्टेप, यानी कि जो फोटो एंड साइन अपलोड होता है उसमें आपको आपका एक फोटो अपलोड भी करना है, फिर आपको एक आपका लाइव फोटो भी अपलोड करना है। उसके बाद आपको आपकी साइन अपलोड करनी है, फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। फिर दोस्तों डिटेल में जो है सबसे पहले आपको आपका बेसिक डिटेल फिल करना है, फिर बाद में आपका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज, ये तीनों भी डिटेल आपको फिल करना है। तो आप देख सकते हो, आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करने वाले हो वो आपको यहाँ पे पहले सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका कैटेगरी, फिर आपके पास अगर कुछ बेंचमार्क डिसेबिलिटी होगा तो उसका डिटेल, फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, क्या आप किस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो, फिर आपका रिलीजन, और आपको फिर यहाँ पे आपके सेंटर भी चूज करने हैं। फिर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, और लास्ट में बैंक अकाउंट डिटेल। जैसे ही आपका ये सारा डिटेल यहाँ पे फिल करके हो जाता है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, एक बार वैलिडेट होने के बाद। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको जो है आपका ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है। फिर आपने अगर ड्यूअल डिग्री किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उसका भी डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। और लास्ट में लैंग्वेज नोन और आपका एक्सपीरियंस डालना है। फिर आपको वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके, फिर सब कुछ सही रहा तो आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। फिर दोस्तों ये जो है ये लास्ट स्टेप होने वाला है। आपका जो भी लैंग्वेज नोन है, एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, ये सारे डिटेल डाल देते हो। उसके बाद आपके सामने कुछ प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। प्रीव्यू में आप जो है आपका फॉर्म एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। अगर सब कुछ सही रहा तो आप जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके आपका फॉर्म सबमिट कर सकते हो। और उसके बाद जो है अगर आपको एप्लीकेबल कुछ पेमेंट होगा तो आपको पेमेंट करना है। और डॉक्यूमेंट अपलोड में अगर आपसे कुछ मांगेंगे तो वो रहेगा आपका, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो उसका सर्टिफिकेट। फिर बाद में एक डिक्लेरेशन होता है, वो भी आपको सबमिट करना होगा अगर वो मांग रहे हैं। वो डिक्लेरेशन जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में हाईलाइट कर दूंगा, आप वहां से देख लेना। और फिर जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो पूरी तरह से सबमिट हो जाता है। अगर आपको इसके रिलेटेड और कुछ भी डाउट होगा दोस्तों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लेना, हम जो है आपको उस चीज़ का आंसर देने का ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू।